Welcome everyone for the revision session, and starting with our revision session, first revision session, as we are going to deal with chapter number 2, 3 and 21 in this session. Chapter number 2, types of companies. Chapter number 3, that is, you can say charter documents, MOA, AOA, and chapter number 21, that is CIRP. Added one more topic, that is PIRP and winding up. So सबसे ज़्यादा important, as I've always said from day one, that always refer part C first because वो सबसे ज़्यादा marks hold करता है. तो basically best part यही होगा कि हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले chapter number 21 पे focus करें. So I'm going to do the same. In part C, we know chapter number 19 and 20. 20 is totally procedural chapter, striking off कॉन्सेप्चुअल कम प्रोसीजरल ज़्यादा है. चैप्टर नंबर 19 कहना ऐसे पूरे सेटिंग अप का सिंपलेस्ट चैप्टर जो सबको ही आता है, उसमें फिक्स 4-5 क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट पूछ सकती है. कैन आई से दैट? सबको ही पता है वो, राइट? बचा क्या? मेन जो पार्ट बचा जिसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या दिक्कत आता है, दैट इज चैप्टर नंबर 21. एंड आई रियली वांट यू टू लर्न चैप्टर नंबर 21 नाइसली बिकॉज executive level as well as professional level it is going to be very important. So 21 की अगर हम बात करें, so I'm going to discuss every important topic in a summarized way, so you just please focus on the revision part. अगर मेरे साथ लिखने वाले हो, I would suggest don't write, focus on screen ताकि आपको थोड़ा बहुत याद आए. तो सबसे पहले I would like to focus on CIRP. CIRP, Corporate Insolvency Resolution Process. First point, when I talk about CIRP, I would request each one to use your chat box just to answer in shortest form possible. CIRP में अगर हम बात करें to go for CIRP, can I say this is to save my company or some creditors want to take their money from the company which is stuck. ऐसी situation में ये process use होती है. Can I say that? Yes, can I say that? And इसके लिए adjudicating authority, I repeat my word, adjudicating authority कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है मैम? NCLT. कैन आई से ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, एंड दैट इज व्हाई आई वुड बी जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट्स जिसमें LLP भी आ जाएगा, कंपनीज भी आएंगी. करेक्ट? राइट. सो अब बेसिकली हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करें. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, डिफॉल्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए इफ़ यू वांट टू गो फॉर CIRP. सो अगर आपकी कंपनी खुद अपने आप को बचाने के लिए जाना चाहे, आई वांट टू सेव माई सेल्फ कॉर्पोरेट डेटर. मैम, आई एम द बैंक financial creditor who gave a loan to this company. Financial creditor can go, and operational creditor, ma'am, I'm the supplier, I'm the dealer, I'm the employee. ये कोई भी अगर जाना चाहता है, what is the amount of default, minimum amount of default कितना है? होना ही चाहिए मैम 1 CR. 1 CR. एंड इफ दे वांट टू मेक एन एप्लीकेशन, वो अपने साथ साथ एक नाम रेफर करेंगे. वो नाम जो होगा कहना से वो होगा RP, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. सिर्फ एक रिकमेंडेशन है अभी के लिए एप्लीकेशन के साथ जाने के लिए. करेक्ट? यस. द मोमेंट यू गो टू NCLT या तो आपको बोलेगा हाँ ना, या रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट रिजेक्ट, वॉट एवर द सीन इज. हाउ मेनी डेज NCLT विल टेक? हाउ मेनी डेज NCLT विल टेक टू डू दिस? 14 days, ma'am. In case there is a mistake, ma'am, there is a mistake. So can I say before rejecting, NCLT would love to give you a chance to rectify your mistake, and how many days will be given for that? 7 days. अब थोड़ा इधर ध्यान से सुनना, थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म में जाते हैं. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, मैम पास्ट एक क्वेश्चन पेपर मैंने उठा के देखा और वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे डिफ़ॉल्ट अमाउंट सिर्फ 4 लाख रुपए थी, फिर भी अलाउ किया था. कैन आई से ये 1 करोड़ रुपीज़ जो है वो 2020 में हुआ, उसके पहले अमाउंट कम थी? कैन आई से दैट? उसके पहले अमाउंट 1 करोड़ मिनिमम नहीं था, वो 1 लाख हुआ करता था. यस. So basically, ma'am, if I'm doing my revision, ma'am, I'm using my ICSI papers, past papers. अगर कोई क्वेश्चन है 2018 का, तो क्या उसका आंसर और आज का आंसर मैच करे? ज़रूरी है.
क्या मैच करे ज़रूरी है अमेंडमेंट्स के बाद? ऑफ कोर्स नो, राइट? सो इफ़ यू आर रेफरिंग एनी पेपर विच इज़ प्रीवियस फ्रॉम 2020, मार्च 2020 के पहले के पेपर्स हैं, तो हो सकता है आपको CIRP में 1 करोड़ से नीचे होने के बाद भी यस लिखा हो। क्या हम अब यस लिख सकते हैं? Can we fight with ICSI saying your suggested answer of 2018 was saying 5 lakhs yes, 10 lakhs yes? No. Right, it's 1 crore now. That's the first most important point. Can I say FC, OC और CD तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है बिकॉज ये CIRP है. Yes. So basically default amount 1 crore minimum and RP का नाम recommend कर लो. अगर ये केस एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्टेड के साथ साथ NCLT आपको एक IRP देगा. कैन आई से इंटरीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल? कैन आई से दैट इंटरीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल? और ये IRP का पहला काम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट IRP विल टेक? फर्स्ट स्टेप, परफेक्ट. टू, कैन आई से कंस्टिट्यूट COC? याद आया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. और ये कमिटी बहुत भारी कमिटी है क्योंकि यही कमिटी डिसाइड करेगी कि IRP को क्या बनाना है, RP की निकाल देना है. कैन आई से दैट वाज अ डिसीजन गिवन टू COC? दे हैव अ पावर. यस. सो COC अपनी फर्स्ट मीटिंग में डिसाइड किया मैम हमें CIRP को RP बना रहे हैं. सो लेट्स से IRP डिसाइडेड एज RP. परफेक्ट. तो अब ये RP किसको इनवाइट करता है फॉर प्लान्स, फॉर रिवाइवल प्लान्स? किसको इनवाइट करेगा? उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम? RP विल इनवाइट whom with the plans? RP will invite whom? Resolution. Yes, very true. Resolution applicants. Resolution applicants. RP जो है वो resolution plan मंगवाएगा और जो लोग ये resolution plan देते हैं वो कौन है? resolution applicant. क्या ना ऐसे सिंपल लैंग्वेज में जो इस कंपनी को खरीदने में या एक्वायर करने में इंटरेस्टेड लोग हों. क्या ना ऐसे सिंपल लैंग्वेज यही बनती है मैम कि इनको इस कंपनी में इंटरेस्ट है और खरीदना चाहते हैं. Yes, so basically they are called resolution applicants and they are going to give their resolution plan. ये plan जैसे ही RP को मिला he is going to analyze. सब कुछ perfect है, सब कुछ covered है. In you can say ये resolution cost को cover किया है, सारे creditors के पैसे cover किए, लग रहा है कि perfect है. If RP feels correct वो ये plan लेके जाएगा COC के पास. कितना percentage COC का yes आना चाहिए to accept this plan finally? Correct, 66%. And just then 60, no 75, 66, 75 was the previous part, old amendment के बाद 66. So 66% अगर हाँ बोलते हैं, right? Committee of Creditors 66% बोलते हैं yes, perfect, we love this plan, continue with this. Can I say अब यही approved plan कहाँ जाएगा? Again second time NCLT में मुझे ये plan लेके जाना पड़ेगा. पहली बार जब आप म्यूनिसिपैलिटी के पास गए थे दैट टाइम वी वेंट फॉर द एप्लीकेशन दैट सर प्लीज हमको CIRP में डाल दो एंड CIRP में डाल दिया. नाउ CIRP सर हो चुकी है एंड प्लान भी एक्सेप्ट हो चुका है. प्लीज अब आप फाइनल अप्रूवल दे दो. कैन आई से दे आर गोइंग टू गिव यू द ऑर्डर दैट ओके दिस प्लान इज एक्सेप्टेड. सेकेंड टाइम वी आर गोइंग टू NCLT. यस, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि COC ने प्लान के लिए मना कर दिया तो भी तुमको NCLT के पास जाना है टू इन्फॉर्म देम व्हाई दिस हैपेंड. In case COC ने प्लान मना किया, मैम 5 plans were there. COC did not like a single plan. Whatever the situation is, अगर अब आपका देखो CIRP वाइंडिंग अप पहले का एक रिसोर्ट है, बचाने का तरीका है. पहले कंपनीज एक्ट ओल्ड था जिसमें सिर्फ वाइंडिंग अप की बात की थी एंड लगा कि वाइंडिंग अप इज नॉट द सोल्यूशन. डेथ सोल्यूशन नहीं है यार. वेंटिलेटर पे जिंदा रख सकते हैं तो ट्राई करते हैं ना, क्या हर्ज है. एंड दैट इज व्हाट CIRP इज. सो इन दिस सिचुएशन कैन आई से CIRP इज द लास्ट ऑप्शन टू सेव द कंपनी. पर मैम कोई प्लान दिया ही नहीं या प्लान दिया तो एक्सेप्ट किया ही नहीं. कैन आई से इन दैट सिचुएशन द फाइनल कंक्लूजन वुड बी लिक्विडेशन. If plan is not accepted by COC or not given by anybody, then you have to move to liquidation part. Forget about the company ka revival. Yes, hello.
सो दैट्स द पॉइंट. सो अगर प्लान एक्सेप्ट हुआ है पॉजिटिव, नहीं हुआ देन इट विल बी लिक्विडेशन. और अगर लिक्विडेशन की बात करें देन यू हैव टू गो फॉर सेलिंग ऑफ असेट, पेइंग ऑफ लायबिलिटीज, एंड आपको याद होगा वाटरफॉल अरेंजमेंट और अग्रीमेंट, दैट इज अ सीक्वेंस अंडर IBC हु विल बी पेड फर्स्ट. 5 मार्क्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वाटरफॉल अरेंजमेंट एंड सेकेंड समराइज प्रोसीजर ऑफ CIRP. क्या हम इतनी प्रोसीजर समझा सकते हैं? Application by either OC, FC or CD itself. When the default is 1 crore or more, you can go to NCLT with the application of CIRP. If CIRP is accepted, then it will be within 14 days. If rejected, then 7 days will be given to rectify your mistake, right? And once it is accepted, IRP will be appointed by NCLT. IRP will constitute COC. COC will decide whether IRP to RP or a new RP. RP once appointed, he will invite people to give resolution plan. We call them as RA, resolution applicant. And once resolution applicant giving plans, that plans will be analyzed by RP and will be given back to COC so that they can accept or reject. If they want to accept the plan, 66% majority is needed. If it is accepted, go to NCLT. CIRP is working. If ma'am COC not accepting or nobody gave the plan, nobody showed the interest in the company, liquidation. That's all for the CIRP part. यहां तक. अब मैम इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अब आपको अगर ये पूरी प्रोसीजर पता है तो बीच में हमारी बुक में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना, व्हाट इज IRP और राइट नोट ऑन शॉर्ट नोट ऑन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. एक छोटा सा टॉपिक, कैन आई से एक छोटा सा टॉपिक. मैम व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर? मैम डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर. मैम लिक्विडेशन हुआ तो व्हाट वुड बी द सीक्वेंस? कैन आई से ये पूरी प्रोसीजर का ही स्मॉल पार्ट है जो क्वेश्चन आंसर में आ सकता है. That's a one part of the chapter. So if you are thoroughly aware about the procedure, by default you know about the small concepts. Can I say that? So अब आप मुझे बताओ, my focus, my reading, my way of learning the chapter should be one sort of process, or I should go with the one topic separately? Can I say first of all try to understand procedure then go with the topic? तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा. सो जिन लोगों ने अब तक जैसे भी पढ़ा, अगर आप 1 by 1 मैम मुझे तो इच्छा हुई IRP पढ़ने की, मैंने IRP पढ़ लिया, देन आई फेल्ट लाइक लेट्स रीड FC, डोंट डू दैट. गो विद द प्रोसीजर द वे आई डिड. एक बार प्रोसीजर अपनी रफ बुक में कर लो, उसके बाद टॉपिक पे जाओ. थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू फ्रॉम दिस पार्ट. दिस इज वन थिंग. कैन आई से इसके साथ साथ एक नया टॉपिक जो आपको मैंने अमेंडमेंट वीडियो के थ्रू दिया था, दैट वाज PIRP. जो मैंने आपको अमेंडमेंट वीडियो के थ्रू 13 minutes वीडियो was provided to you, that is PIRP. It's available on our YouTube channel as well. So basically PIRP was a new concept, right? 2021 में ये नया कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ. ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनीज के लिए, सॉरी कौन सी एंटिटीज के लिए हैं, कौन सी कॉर्पोरेट्स के लिए था? परफेक्ट, MSME. चलो क्रॉस एग्जामिन करते हैं. MSME हमारे कौन से चैप्टर में डिफाइंड है? सेटिंग अप के कौन से चैप्टर में MSME पूरा डिफाइंड है, अच्छे से डिटेल में दिया है. उसके साथ साथ उद्यम का रजिस्ट्री कंपलसरी. वेरी ट्रू मैम. चैप्टर नंबर 13. चैप्टर नंबर 13 टोटली डील्स विथ MSME एज वेल एज उद्यम. तो कैन आई से अगर आप MSME हो तो ही PIRP के सपने देखने के? यस, करेक्ट ना. सो बेसिकली ये सिर्फ MSME. क्या इधर FC और OC कंप्लेंट कर सकते हैं? क्या ये लोग NCLT में जा सकते हैं लाइक CIRP? नो. कैन आई से ओनली बाय CD कॉर्पोरेट डेटर MSME होना चाहिए जिसका उद्यम में रजिस्ट्री होना चाहिए, एंड ये कंपनी और LLP हो सकता है जो MSME कंपल्सरीली होना चाहिए. और डिफॉल्ट अमाउंट क्या था? व्हाट वाज द डिफॉल्ट अमाउंट? Here what was the default amount? Correct, yes, ₹10 lakh. So मेरा सबसे क्वेश्चन है, लेट्स से आई हैव वन कंपनी ABC. ये कंपनी है, राइट? पीछे PVT LTD में नहीं लगा रही हूँ. सो अज्यूम इट्स अ कंपनी. सो दिस कंपनी लेट्स से इज MSME. The default amount is 30 lakh rupees.
Now they are confused whether to go for CIRP और PIRP. कंपनी itself is going, okay, खुद जाना चाहती है. तो मुझे बताओ आपके हिसाब से which option is better or suitable or where to go or which they can go. Tell me. I want answers from everybody if you can. पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं. They don't need to go anywhere. No, that's not the correct answer. I want to save my company. I know I have defaulted for 30 lakh rupees. अगर मैंने 30 लाख रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट किया है, राइट, मेरे पे कोई केस करेगा, ग्रेजुअली अगर एक टाइम आएगा कि मैं 1 करोड़ को क्रॉस कर गई तो CIRP, तो मैं वैसे भी फंस जाऊंगी. सो आई हैव टू गो फॉर वन ऑप्शन इफ़ आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ. सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ. कंपनी खुद एप्लीकेशन करने वाली है, एंड यू नो दैट इन CIRP FCOC or company itself can do it, or it can be PIRP where only company can do it. मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ इस कंपनी के लिए दोनों ही ऑप्शन ओपन है? यस, कैन ऐसे दोनों ही ऑप्शन ओपन है मैम? ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर CIRP ऑल्सो PIRP. कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? सोच समझ के आंसर देना, आप भी अभी सिखाया है मैंने. क्या मेरे लिए दोनों ऑप्शन ओपन है फिलहाल के लिए, येस और नो? Okay, mixed answers are coming. क्या मेरे लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं अभी, हाँ या ना? हाँ या ना? अभी आंसर करेक्ट आ रहा है क्योंकि मैंने इतना कुछ किया करेक्ट कराने के लिए. बेसिकली कैन आई से हियर द मिनिमम डिफॉल्ट इज लाइक हैज टू बी 1 करोड़. क्या ये 1 करोड़ है? क्या ये 1 करोड़ है? नहीं मैम. तो कहने से मेरे पास सिर्फ PIRP ऑप्शन ही है, दोनों नहीं है. दोनों नहीं है. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स से देयर इज XYZ कंपनी जो MSME रजिस्टर्ड है, उद्यम भी रजिस्टर्ड है, नो वरीज, एंड इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है 1.3 करोड़. अब FC से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है एंड FC वांट्स टू मेक एन एप्लीकेशन. कौन सा ऑप्शन FC के पास है, CIRP और PIRP और बोथ? मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, साथ में आपको क्लैरिटी दे रही हूँ ताकि मुझे पता चले आप कितना क्लियर हो. सो सबसे पहले पॉइंट, क्या इधर PIRP हो सकता है? हो भी सकता है, कभी नहीं हो सकता. कहना से PIRP सिर्फ और सिर्फ खुद कंपनी कर सकती है. ओनली कॉर्पोरेट डेटर, नो क्रेडिटर कैन मेक एन एप्लीकेशन अंडर PIRP. इट्स ओनली फॉर द पीपल हु वांट टू पुट देयर ओन कंपनी इनटू दिस सिस्टम. यस, तो मैम FC देखा तो मुझे ये सब देखने की जरूरत ही नहीं थी, राइट. इफ इट इज 1 करोड़ और मोर, सिंपली इट हैज टू बी CIRP ओनली. आई डोंट हैव PIRP हियर. क्लैरिटी? ओके, लेट मी चेंज दिस. मैम ये OC होता तो आपका आंसर क्या है बताओ? कौन सा ऑप्शन है OC के पास, CIRP PIRP? आप करेक्ट आंसर, ओनली CIRP मैम, क्योंकि PIRP तो सिर्फ खुद कंपनी कर सकती है, नो बडी एल्स. ओके, लेट मी चेंज दिस. कॉर्पोरेट डेटर खुद अपनी कंपनी XYZ को CIRP और PIRP में डालना चाह रहा है. विच ऑप्शन कैन बी यूजेबल और विच ऑप्शन इज सूटेबल और बोथ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. दिस इज द अमाउंट. क्या ये 10 लाख रुपए और उससे ज्यादा है, हाँ या ना? यस मैम. क्या ये 1 करोड़ और उससे भी ज्यादा है मैम? यस. कैन आई से बोथ ऑप्शन एलिजिबिलिटी वाइज अलाउड? करेक्ट ना? बट बिकॉज यू आर MSME, right, you can go into pre-packaged insolvency plan, and you can, instead of going for long 330 days maximum, आप अपनी ये पूरी प्रोसेस 120 दिन में पूरा कर सकते हो. ये मैंने वीडियो में समझाया है आपको कि PIRP 120 दिन में खत्म हो जाएगा. कैन आई से दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू CIRP. आप अपना बेस प्लान लेके भी जा सकते हो.
यस तो सबसे पहले मुझे आपको ये नहीं सिखाना है कि पीआईआरपी में कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, कितने दिन है, बिकॉज वो आपके कोर्स कंटेंट में नहीं है, बट एलिजिबिलिटी है, 10 लाख की कंडीशन है। लेट्स हैव वन मोर। अगर कंपनी है XYZ, डिफॉल्ट अमाउंट है 70 लैक्स, इसका FC केस करना चाहता है, क्या वो CIRP यूज करेगा कि PIRP यूज करेगा? सोच समझ के आंसर देना। अभी यहाँ पे आपका नॉलेज चेक होकर आपको भी पता चलेगा कि हम कितने पानी में डूब जाते हैं थोड़े देर के लिए। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू आयुष। जिन लोगों ने आंसर दिया CIRP, क्या वो अमाउंट देखे? भूल गए ना? कम ऑन टेल मी, भूल गए ना अमाउंट? देखा क्या हो रहा है? इवन दो नोइंग द आंसर, एक सिली मिस्टेक की वजह से मेरा 5 मार्क का केस लॉ 0 हो जाएगा कि नहीं? मुझे यहाँ पे काफ़ी आंसर आए मैम CIRP, हुआ ना एक छोटा सा मिस्टेक, एंड देन वी फील मैम मैंने तो पेपर में सब करेक्ट लिखा था। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो प्लीज मेक श्योर कि जब हम एक नया रूल सीखते हैं तो क्या हम पुराना रूल भूल जाएं? अभी आपने FC को फोकस करके ध्यान रखा कि मैम FC तो सिर्फ CIRP में ही जा सकता है, पर एक मोमेंट के लिए 1 करोड़ भूल गए ना? सोचो, रिसेंट किया, 10 मिनट में किया है और ये हो रहा है, तो 10 महीने का गैप, 6 महीने का गैप, बहुत प्रॉब्लम होएगी ना। तो अपना रिवीजन कैसा होना चाहिए? कॉन्सेप्चुअल। वन मोर, ओके। ABC 1.4 crores, OC want to do CIRP और PIRP? CIRP और PIRP? मैम only and only CIRP is possible because OC है, right? And I know because the amount is also 1 crore or more, so I can go for CIRP. PIRP तो OC के लिए है ही नहीं। Okay, next option, last, PQR मैम 90 लाख is the amount and खुद कंपनी जाना चाहती है, बताओ कौन सा ऑप्शन? खुद कंपनी जाना चाहती है, कौन सा ऑप्शन? ओनली PIRP और बोथ? सोच समझ के आंसर देना। ओनली PIRP और बोथ? थिंक अबाउट इट मैम। ओनली PIRP बिकॉज अगर हम बात करें CIRP वो पॉसिबल नहीं है, 1 करोड़ से कम है, राइट? एंड अगर 90 लैक्स देख के आपने मुझे बोला, तो सबसे पहले क्या आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये MSME भी है कि नहीं? सो कैन आई से मुझे ये क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, दिस हैज़ टू बी MSME। सो अगर ये MSME है तो ये PIRP में ही जा सकती है, बिकॉज इट इज़ नॉट 1 करोड़ और मोर, बट इट इज़ डेफिनेटली 10 लैक्स और मोर। बट अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या आप मुझे आंसर दे पाओगे? देना चाहिए क्लैरिटी। सो अब अगर हमको कोई भी क्वेश्चन आए अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ PIRP और CIRP, क्या ये प्रॉब्लम आनी चाहिए? अब clarity everyone. So this is the thing about main portion about, you can say, only CIRP PIRP. This is one part of the chapter. Second part, you know that winding up. But can I say winding up is something जितना हमारे पोर्शन में है उससे कहीं ज़्यादा आपको कंपनी लॉ के पेपर 2 पोर्शन में दे रखा है? Can I say that? कंपनी लॉ के पेपर में ये ऑलरेडी वाइंडिंग अप आपके कोर्स कंटेंट में कवर्ड है, राइट? डिसेंटली कवर्ड है, सेम सेक्शंस 270, 271, 272, सेम पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको खास क्या ध्यान रखना है? अगर मैं चैप्टर पे जाऊँ थोड़ा सा, स्पेशली दिस पार्ट, 5 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप। तो कहना से ये प्रोसेस है सेल करने की और पे ऑफ करने की, एंड ये फाइनल ऑर्डर है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वाइंडिंग अप। कैन से दिस इज द फाइनल ऑर्डर, राइट? दिस इज टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन द कंपनीज एग्जिस्टेंस। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, मैम ट्रिब्यूनल कंपल्सरी कब मुझे वाइंडिंग अप में डालेगी? दिस आर द रीजंस एंड ये ग्राउंड्स आपको याद होने चाहिए। एंड लास्ट, who can be petitioner? Rest is fine. And section 53 of IBC, that is आपका लिक्विडेशन का जो पेमेंट सीक्वेंस होगा, वो जिसको हम दूसरा क्या नाम देते हैं? वाटरफॉल अग्रीमेंट। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर स्पेसिफिकली फॉर IBC पार्ट. This is chapter number 21.
बेसिकली अगर हम चैप्टर नंबर 21 की बात करें तो इससे ज़्यादा और कुछ ऐसा चैप्टर नंबर 21 में नहीं है जो हमें कंफ्यूज करे. सो बेसिकली आपका पूरा फोकस रहना चाहिए, फर्स्ट लेट्स लर्न अबाउट CIRP फुल प्रोसीजर कॉन्सेप्चुअली, उसके बाद इंडिविजुअल टॉपिक्स पे जाओ क्वेश्चन वाइज, राइट. एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एलिजिबिलिटी पे होंगे, वेदर एप्लीकेशन कैन बी डन और नॉट, राइट. वो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है. फॉर CIRP 1 crore anybody can make an application, OC, FC or company itself. But if it is PIRP, only and only company, that is corporate data, that is company or LLP you can say. But basically one condition is there, MSME होना चाहिए और उसके साथ साथ उद्यम रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड डिफॉल्ट 10 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए. Everyone clear with this? Okay, so this is all about chapter number 21.